किरण अपने मायके में अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। किरण की तरह उसकी माँ भी आलसी और चटोरी किस्म की थी। खाना ना बनाना पड़े इसलिए दोनों माँ बेटी बाहर से ही खाना मंगवा लेती थी या खुद बाहर जाकर खा लेती थी। पर शादी के बाद जब किरण ससुराल आती है तो उसे बाहर का खाना नहीं मिलता और घर का खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरता। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे वाह वाह बड़ी बहू, आज तो तूने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। लगता है आज तूने पूरे तन मन से खाना बनाया है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही मन से खाना बनाती हूँ। अब महीने में 1-2 बार बिगड़ जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा किरण, तुम्हें कैसा लगा मेरा खाना? अब क्या बताऊँ दीदी, आपकी तो इतनी तारीफ हो गई है कि अब मेरे मुंह में शब्द ही नहीं बचे। सच में खाना लाजवाब बनाती हैं आप। मुझे तो इतना टेस्टी खाना बनाना आता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, तू भी सीख जाएगी। तेरी जिठानी तो गुणों से भरी पड़ी है। इतना कहकर सासू माँ अपने परिवार के साथ फिर एक बार खाना खाने लगती हैं और घर के खाने को देखकर किरण मुंह बनाती है। क्या यार, किस घर में शादी करके आ गई? यहाँ तो दिन रात सुबह शाम बस घर में ही खाना बनता है। बस घर ही में बनाओ और खा लो। क्या स्वाद है इस खाने में। जो लोग इतना स्वाद ले लेकर खा रहे हैं, मुझसे तो ये खाना खत्म ही नहीं हो रहा। अरे किरण, क्या हुआ? तुम्हारा खाना अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा खाना? अरे नहीं नहीं दीदी, खाना तो बहुत अच्छा है। वो क्या है ना, बस मेरी थोड़ी सी आज तबीयत नहीं ठीक है। बस आराम कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलती हूँ मैं। किरण अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर अपने पति बंटी को फ़ोन करती है। हेलो बंटी जी, कहाँ हैं आप? आप जब भी घर आना मेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए ले आना। पिछले 24 घंटे से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। मुझसे घर का खाना नहीं खाया जाता। मेरा गला भी सूख रहा है बाहर का खाना खाने के लिए। किरण, मुझे लेट हो जाएगा आने में। शायद रात को मैं 12 बजे आऊँ और इतनी रात में दुकानें कहाँ खुली रहती हैं। नहीं ला सकते तो आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए। मैं छुपकर अपने कमरे में खा लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलने दूँगी। अच्छा ठीक है, पर रोज रोज मैं तुम्हें बाहर का खाना नहीं खिला सकता। अगर बीमार हो गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूँगा। बंटी किरण के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर देता है। किरण अपने ससुराल वालों से छिपकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खा लेती है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में क्या डालते हैं। कितना लाजवाब खाना बनाते हैं। और ये घर वाले पता नहीं कैसे घर का खाना खा लेते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे से बाहर का कुछ नहीं खाया है। मेरी तो तबीयत भी बिगड़ने लगी, पर अब खाकर लगता है मेरी जान में जान आ गई। किरण अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना स्वाद ले लेकर खा रही थी। अब इसी तरह किरण कभी खुद बाहर जाकर खाना खा लेती या खुद ऑर्डर करके घर पे मंगा लेती। पर उसकी ये चोरी एक दिन उसकी जिठानी कविता पकड़ लेती है, जब वह एक दिन कविता के साथ बाहर मार्केट जाती है। दीदी चलिए ना, हक्का नूडल्स खाते हैं। इस घर में तो बाहर का कुछ भी नहीं आता। मेरा बड़ा मन कर रहा है, चलिए ना दीदी। अरे किरण, मैं बाहर का नहीं खाती। मेरा जो भी मन करता है मैं घर पर ही बनाकर खा लेती हूँ। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि तुम घर का खाना नहीं खाती और बाहर का ही खाती हो। मैं देखी हूँ कि जिस दिन तुम बाहर नहीं जा पाती हो तो मोहल्ले के बच्चे से बाहर का खाना मंगवा लेती हो। और एक दिन जब मैं तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी तो पिज्ज़ा के कुछ बॉक्सेज मिले थे मुझे तुम्हारे कमरे में।
सच सच बताना, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो ना, इसलिए घर में कुछ नहीं खाती। दीदी, अब जब आपको सब कुछ पता ही चल गया है तो आपसे क्या छिपाना। पर आप भी एक बार मेरे साथ बाहर का खाना खाकर देखिए। ये लोग बहुत साफ सफाई से बनाते हैं। मेरे रेस्टोरेंट पे एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए ना मेरे साथ, चलिए। अब किरण कविता को अपने साथ ले जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर हक्का नूडल्स खाती है। अब कविता को भी वो हक्का नूडल्स बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह किरण और कविता किसी न किसी दिन बाहर जाते और बाहर से ही खाना खाकर आ जाते, जिस वजह से अब किरण के साथ कविता ने भी बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया और घर का खाना खाना बंद कर दिया। कई दिनों से नोटिस कर रही उमा अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम दोनों घर का खाना नहीं खाती हो। कविता, किरण का तो समझ में आता है कि वो घर का खाना पसंद नहीं करती है, पर क्या अब तुम भी उसी की तरह बनती जा रही हो? क्या मैं बाहर का खाना? नहीं नहीं, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती। मैं तो बस घर का खाना खाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती। छोटी बहू, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। अरे, अब के पहले बंटी भी बाहर का खाना खाता था और घर के खाने की तरफ देखता भी नहीं था, और वही हाल तेरा भी है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानती नहीं। वो माँ जी, बहू, अभी मेरी बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मैं तुम दोनों को बाहर जाते हुए अक्सर देखती हूँ और मोहल्ले के बच्चे भी मुझे सब कुछ बताते हैं कि कैसे तुम दोनों बच्चों से बाहर की चीज मंगवाती हो। बड़ी बहू, छोटी बहू तो शादी के पहले से ही ऐसी है, पर उसको देखकर अब तू भी उसके जैसी बन रही है। वो ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो किरण ने मुझसे जिद की और उसने कहा कि उसने काफ़ी दिन से बाहर का कुछ खाया नहीं है, तो मैं बस किरण को कंपनी दे रही थी खाने में। बहू, बाहर का खाना खाने से मनाही नहीं है, पर अगर तुम दोनों ने बाहर का खाना कम नहीं किया और घर का खाना शुरू नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम दोनों को, ध्यान से सुन लो। सासू माँ अपनी बहुओं को चेतावनी देकर चली जाती हैं, पर समय के साथ किरण और उसकी जिठानी के साथ उसका पति भी शामिल था। अब काम के बहाने बंटी भी अक्सर बाहर से खाना खाकर आ जाता और अपनी बीवी के लिए भी ले आता और घर आकर घर वालों से झूठ कह देता। किरण का असर धीरे धीरे पूरे परिवार पर पड़ रहा था और यह देखकर सासू माँ की चिंता बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन बंटी बाहर से आकर घर का खाना नहीं खाता और हाथों में थैला लिए हुए सीधे कमरे में चला जाता है। छोटी बहू की संगति में सब बिगड़ रहे हैं। पहले तो केवल मेरी छोटी बहू ही बाहर का खाना खाती थी, अब तो मेरी बहू, बड़ी बहू और मेरा बेटा भी शामिल है। क्या करूं कि ये लोग बाहर का खाना कम कर दें। उमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी बीच एक दिन कविता के पेट में दर्द होने लगता है और उमा उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर उल्टा उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अच्छा हुआ बड़ी बहू ये तेरे साथ। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ जी, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? देखिए ना दीदी के पेट में कितना जोर से दर्द हो रहा है। चलिए हम इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चुप कर बहू, ये सब तेरी वजह से तो हो रहा है। खुद तो बाहर का खाना खाती है और साथ में घर वालों को भी खिलाती है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। और खाओ बाहर का खाना, कोई दवा ववा नहीं करवाने वाली मैं। तड़पते रहो, इसी बहाने तुम दोनों का बाहर का खाना खाना तो कम होगा। माँ जी,
प्लीज़ दवा दिलवा दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से मैं बाहर का खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। और किरण, तुम भी बाहर का खाना मत खाना, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें भी पेट दर्द होगा। ठीक है, आज तो मैं भुला देती हूँ डॉक्टर, लेकिन आज के बाद अगर मैंने तुम दोनों का बाहर खाना खाते हुए देखा तो मैं तुम दोनों को दवाई नहीं, बाहर की मोमोज और चाउमीन खिला दूंगी। अपनी सासू माँ की डांट खाने के बाद कविता को तो होश आ जाता है, लेकिन किरण अब भी बाहर के खाने पर ही जिंदा रहती है। माँ जी की डांट खाने के बाद तो अब मुझे गरम गरम मोमोज खाने का मन कर रहा है।